हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑप्शन सेलर्स, बायर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स के बीच बहुत ही उम्दे तरीके से डिस्कशन किया जाता है। जहाँ कहीं भी आप जाएं, ये कन्फ्यूजन या ये डिस्कशन ज़रूर चलता है कि जो ऑप्शन चेन पे देता है उसमें हमें कैसे पता चले कि ऑप्शन बायर्स हैं या सेलर्स हैं। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगनर्स होते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन तो होता ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए भी एक परेशानी का सबब रहता है कि कैसे पता करें कि बायर्स है या सेलर्स है, क्या है, आखिर क्या है, वहाँ पे क्या जा रहा है। वाई का जो देता है या वॉल्यूम का जो देता है तो वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन है, सेलर्स है, बायर्स है। इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और आपके सामने ये आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा होगा, जिससे ये ऑप्शन चेन है और आप देख रहे होंगे कि इस पे बहुत सारा डेटा है। अगर आप इन डेटा को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये आपके लिए जस्ट नंबर्स हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग इस डेटा को समझ पाते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन की खान है और बहुत ही अच्छी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से उनको मिलती है, जिसके बेसिस पे वो अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले पाते हैं। और वो ऐसा डिसीजन कि उनको प्रॉफिटेबल बनाए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करे, जो उनका रिस्क हो रहा है वो मिनिमाइज करे, या फिर जहाँ लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करे। इसके बेसिस पे हम लोग ये समझ पाते हैं। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स देता है। और मेन कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, आपको ये दो टेबल, एक ये आपका वाई का टेबल और दूसरा आपका चेंज इन वाई का टेबल। ये जो दो टेबल हैं, कॉलम है, मेन कन्फ्यूजन यहीं पे आता है। देखिए क्या कन्फ्यूजन आता है जब भी हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने क्या किया है कि आपका ओपन इंटरेस्ट के टेबल का कुछ डेटा लेके ये इमेज ड्रॉ कर लिया है इस टेलीग्राम बोट के माध्यम से। तो देखेंगे अगर इस जगह हम कंसिडर कर रहे हैं कि चलिए इसको आप कंसिडर करें 9,500 के स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करें, तो आप देखेंगे कि करीब 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इधर है कॉल साइड पे। ये देखिए सी और यह पी, कॉल साइड पे 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। करीब 11 लाख या 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पुट साइड पे मिल जाएंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, ये 15 लाख हैं लेकिन ये बायर्स हैं या सेलर्स हैं। ये 15 लाख कौन लोग हैं, बायर्स हैं या सेलर्स हैं। ये 11 लाख कौन लोग हैं, आपके बायर्स हैं या सेलर्स हैं, कॉल बायर्स हैं या कॉल सेलर्स हैं, पुट बायर्स हैं या पुट सेलर्स हैं। तो इस चीज़ का ही मेन कंफ्यूजन होता है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन चेन पे भी जाएं तो देखेंगे कि ये चीज़ें जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि 15 लाख है यहाँ पे, तो कौन है ये लोग, ये सेलर्स है, बायर्स है। आप दोनों तरफ देखेंगे, बोथ साइड में भी देखेंगे और कॉल साइड में भी देखेंगे कि सेम है। कौन है, क्या इसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये बायर्स है या सेलर्स है? ठीक है, हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेन क्या है कि कोई भी एक डेटा दे दिया जाए, जैसे कि ये डेटा रखा हुआ था, जैसे 15 लाख या 10 लाख 11 लाख ये डेटा आपके सामने है। अगर बोला जाए कि आप बताएं इसमें कितने सेलर्स हैं कितने बायर्स हैं, क्या आप बता पाएंगे? जी नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि एक तरह से इम्पॉसिबल है कि कोई ये बताए कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं। लेकिन हम लोग ये पता कर जरूर सकते हैं कि जो ये लोग हैं ये इनमें मैक्सिमम कौन है, सेलर्स हैं, बायर्स हैं या क्या है।
या जिन्होंने लॉन्ग किया वो छोड़ के भाग रहे हैं, क्या है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट का रिलेशन प्राइस के संग देखना पड़ेगा। जो इस जगह हम लोग बात कर रहे थे, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट का टेबल कॉलम, ये और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, इसका रिलेशन आपको इस नेट चेंज के संग देखना पड़ेगा। अगर आप इसके रिलेशन को सही तरीके से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्राइक पे आखिर चल क्या रहा है। इस स्ट्राइक पे जैसे हम लोग इस कॉल साइड में हैं तो कॉल बाइंग हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं, और जैसे इस तरफ आए तो इस स्ट्राइक पे क्या हो रहा है, पुट बाइंग हो रहा है या पुट सेल हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे अगर हम इस चेंज इन वाई या वाई का रिलेशन हम लोग क्या करें, इस प्राइस चेंज से कर लें। अगर इस प्राइस चेंज का रिलेशन हम लोग समझ पाते हैं तो हम लोग कह पाएंगे कि आखिर एक पार्टिकुलर समय पे पार्टिकुलर स्ट्राइक पे चल क्या रहा है। देखिए, मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि आपको बोल दिया जाए कि एक डेटा दे दिया जाए और बोला जाए कितने सेलर्स हैं कितने बायर्स हैं, तो ये कहना एक तरह से इम्पॉसिबल तरह का है कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं। लेकिन एक टाइम आपको दे दिया जाए एक पार्टिकुलर टाइम पे, और एक पार्टिकुलर डेटा दिया जाए पार्टिकुलर टाइम के संग पार्टिकुलर प्राइस दे दिया जाए, तो उस समय उस डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि इधर बाई हो रहा है या सेल हो रहा है। अगर बाई हो रहा होगा तो बोलेंगे इधर मैक्सिमम बायर्स हैं, अगर सेल हो रहा होगा तो बोलेंगे सेलर्स हैं। या फिर देखिए, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करता हूँ, जो भी है वहाँ पे वो क्या करता हूँ, सेलर्स कंसिडर कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि जो ये आपको ओपन इंटरेस्ट इस जगह दिख रहा होगा, इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो सेलर्स ही होते हैं, इस वजह से मैं इनको सेलर्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये कंसिडर नहीं करना है तो इसका रिलेशन आपको प्राइस के संग देखना पड़ेगा। और आपके प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन देखने के लिए जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि 4 साइकिल हैं। किसी भी शेयर का प्राइस या कोई भी शेयर इन 4 साइकिल में ही मूव करता है, और किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक का प्राइस भी ऑप्शन में भी ये 4 साइकिल में ही कोई भी मूव करता है। या तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, शॉर्ट कवर होगा, या लॉन्ग अनवाइंडिंग या अनवाइंडिंग होगा, या समटाइम इसको लॉन्ग लिक्विडेशन भी कहा जाता है। तो आप क्या कर पाएंगे अगर इसका रिलेशन इससे समझ पाए। देखिए, अब आते हैं रिलेशन। इस टेबल को आप एक गीता की तरह, गीता के एक श्लोक की तरह व्रत ले याद कर लें, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन चेन के बेसिस पे, वाई के बेसिस पे ट्रेड करना है तो ये टेबल काफ़ी काम आएगा और यहीं से आप समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट और प्राइस, दो चीज़ को हम लोग को एक संग देखना पड़ेगा। दो चीज़ को, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को एक संग देखना पड़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ लॉन्ग हो रहा है, मतलब ऑप्शन बाइंग वहाँ पे हो रही है। उस पार्टिकुलर स्ट्राइक पे क्या हो रहा है, ऑप्शन बाइंग चल रही है। वो स्ट्राइक कोई भी हो सकता है, कॉल हो सकता है, पुट हो सकता है। अगर कॉल की तरफ बाइंग हो रही है दैट मीन्स उसमें ऊपर की तरफ मूव आएगा, उस पार्टिकुलर स्क्रैप में ऊपर की तरफ मूव आएगा, इंडेक्स में ऊपर की तरफ मूव आएगा। अगर वो पुट की तरफ बाइंग हो रहा है तो वो बेरिश सेंटीमेंट आपको देता है। तो देखिए, क्या हम लोग बात किए कि अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है और साथ ही प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉन्ग हो रहा है और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे, निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, जैसे हमारे पास ये है, अगर आप देखें तो ये देखिए पॉजिटिव, दैट मीन्स ये इंक्रीज हुआ है। पिछले दिन जितना
आपका ओपन इंटरेस्ट था उससे इंक्रीज हुआ है, और ये लगभग यहाँ तक इंक्रीज ही हुआ है सब में। ये आप देखेंगे तो ये इंक्रीज ही हुए हैं और ये इंक्रीज हुए हैं। साथ साथ आप ये भी देखें इनके नेट चेंज, ये प्राइस नेट चेंज, तो ये सब भी ग्रीन में है। दैट मीन्स इनके प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे इन पार्टिकुलर स्ट्राइक पे बायर्स ज़्यादा हैं, बायर्स ने इधर पार्टिसिपेशन ज़्यादा किया है इन पार्टिकुलर स्ट्राइक पे 9,500 से यहाँ तक, या फिर इधर भी आप देखेंगे तो सेम कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि ठीक है यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो इस पार्टिकुलर स्ट्राइक पे बाइंग चल रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरे चीज़ को समझते हैं। अब मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपका, कि ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ओपन इंटरेस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। मतलब कोई भी स्ट्राइक है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे लोग शॉर्ट हैं। मे भी कॉल हो सकता है, मे भी पुट हो सकता है। अगर शॉर्ट कॉल पे हो रहा है दैट मीन्स नेगेटिव सेंटीमेंट है, अगर पुट पे हो रहा है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ये बेसिक है ऑप्शन का, आपको इतना पता होना चाहिए अगर आप ये चीज़ अभी देख रहे हो। तो अगर नहीं देख रहे हैं तो इसके बेसिक वीडियो भी है, आप उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वाई, लेकिन डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो हम बोलेंगे शॉर्ट हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग हो रही है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे कि कहीं पे वाई इंक्रीज हुआ है, प्राइस क्या डिक्रीज हुआ है। तो एक बार अगर हम पोस्ट साइड में देखेंगे तो ये देखिए सब वाई इंक्रीज ही है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से इधर देखेंगे, लेकिन प्राइस देखेंगे तो डिक्रीज हुआ है। ये सब प्राइस आप देखें तो डिक्रीज हुआ है, ये आप देखें तो इंक्रीज हुआ है ऑप्शन में, ये आपका डिक्रीज हुआ है। तो ये हम कहेंगे क्या कि इस जगह लोग पुट में शॉर्ट हैं, जो भी स्ट्राइक है पुट का शॉर्ट है। देखिए पुट जब भी शॉर्ट होता है तो मार्केट बुलिशनेस शो करता है, कॉल जब भी बाय होता है तो मार्केट बुलिशनेस शो करता है। अगर आप पिछले दिन देखे होंगे फ्राइडे को मार्केट 29 मई को, तो आप देखे होंगे निफ्टी आपका बुलिश था, पॉजिटिव मूव दिया था, तो उस वजह से ही आपका क्या हो रहा है, ये आपका निकल के सामने आया है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, आगे की बात करते हैं। ये तो दो चीज़ हुआ, हम यहाँ से डिटेक्ट कर लिए कि इस जगह क्या है, दोनों को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो बायर्स ज़्यादा हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो सेलर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, हम फिर बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम बता नहीं पा रहे कितने बायर्स कितने सेलर्स, लेकिन कौन ज़्यादा है, किनका पावर ज़्यादा है, ये हम लोग आसानी से इस प्राइस के संग कंपेयर करने के बाद डिटेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए और भी दो साइकिल बचते हैं, उनको समझते हैं। अगर आप इनको बात करें, जैसे डिक्रीज है आपका ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और इंक्रीज क्या हो रहा है, प्राइस। अगर डिक्रीज ओपन इंटरेस्ट हो रहा है तो आपका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उस समय क्या होगा, शॉर्ट कवर होगा, पीपल अपने शॉर्ट को कवर कर रहे होंगे। मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था उनको अब मालूम चल गया कि नहीं अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा और ऊपर भागेगा। अगर कॉल में है तो कॉल की बात कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, वो अपने शॉर्ट को कवर करेंगे। अगर पुट में अगर शॉर्ट कवर हो रहा है दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से बैक होगा, तो पुट में शॉर्ट कवर होगी। तो अगर आपका ये डिक्रीज हो रहा है वाई और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका शॉर्ट कवर हो रहा है। देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन चिन्ह पे कि क्या ऐसा कुछ है। देखिए ये वाई आपका डिक्रीज हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं कि वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज, तो देखिए इस जगह देखिए वाई आपका डिक्रीज हुआ है, ये सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
ठीक है। तो ये डिक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज हुआ है और ये प्राइस आप देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ ये शॉर्ट कवर हुआ है, इनको पता चल गया था कि मार्केट अब इन प्राइस के नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या किया इन लोगों ने, यहाँ से अपने शॉर्ट को कवर कर लिया और छोड़ के चले गए, जो साइन दिखाता है क्या, बुलिशनेस का। और मार्केट उसके बाद बुलिश था भी, देखा भी हम लोगों ने। तो ये उनका ये है कि शॉर्ट कवर हो रहा है, ठीक। एक अगला चीज़ अगर देखें तो आता है क्या कि वाई आपका डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका लॉन्ग अनवाइंड होगा। अगर वाई भी डिक्रीज होगा, प्राइस भी डिक्रीज होगा तो लॉन्ग अनवाइंड होगा। क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंड होगा। मतलब जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा था वो छोड़ के जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पुट बाई कर रखा होगा वो छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस HDFC बैंक के इस पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वाई क्या हुआ है, आपका नेगेटिव है और प्लस ये प्राइस भी इसका नेगेटिव है। तो हम लोग ये HDFC बैंक का चार्ट है, वो ऑप्शन चेन है। तो आप देखेंगे कि हम लोग तो इस जगह देखिए ये वाई भी डिक्रीज हुआ है, साथ साथ इसका प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ से लॉन्ग अनवाइंड करके निकल रहे हैं। मतलब इन लोग, जिन लोगों ने आपका लॉन्ग हुए थे पुट, तो लॉन्ग पुट हुए थे, मतलब पुट जिन लोगों ने बाई किया था वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनको पता चल गया कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। इस वजह से इस जगह क्या हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो टेबल है ये आपको बताएगा आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पोजीशन चल रहा है। अगर मान लीजिए मुझे किसी स्ट्राइक पे पता चल गया कि यहाँ अचानक से प्राइस बनने लगा, अचानक से ओपन इंटरेस्ट बनने लगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ बाई होने लगा। अगर कॉल बाई हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। दूसरी तरफ अगर पुट बाई होने लगा तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगा। अगर हम शॉर्ट दूसरी तरफ अगर वाई इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने लगा प्राइस, तो वहाँ पे शॉर्ट होने लगा। तो जब हम इस टेबल, इस वाई का कनेक्शन, इस कॉम्बिनेशन, रिलेशन प्राइस के संग बैठाते हैं तो एक बेहतर पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। और उस बेहतर पिक्चर से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन को ले सकते हैं और हमें ये क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा अगर हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि लॉन्ग और शॉर्ट को तो हम लोग बहुत आसानी से ऑप्शन चेन पे देख के पहचान जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा कि आपका शॉर्ट कवर और लॉन्ग अनवाइंडिंग नेकेड आई से आपको नहीं समझ में आएगा, या फिर आपको बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि वो थोड़ा सा माइनर चीज़ है, इस वजह से नहीं समझ में आएगा। आपको माइनर चीज़ों का मतलब उसमें ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा तब आप क्या कर पाएंगे, नेकेड आई से भी पहचान पाएंगे। तो देखिए ये एक प्रयास था मेरा कि ऑप्शन पे कौन लोग बायर्स हैं, सेलर्स हैं, कितने लोग तो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या हैं वो हम लोग पता कर पा रहे हैं। और उसके बेसिस पे एज एन ऑप्शन ट्रेडर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल साबित होंगे, जहाँ तक मेरी आशा है। तो आशा जो क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत किए थे कि ऑप्शन चेन पे बायर से या सेलर से कैसे पता करें, आपको समझ में आया होगा। और अगली बार जब ऑप्शन चेन को देखें तो उस टेबल को याद करके दिमाग में रख के देखें। शुरू में हो सकती है दिक्कत हो उस टेबल को याद रखने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्वेशन करने लगेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा और फिर आप देख के बताने लगेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल के लिए,
और कोई टॉपिक चाहिए, कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।